खालिस्तानी आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत ने एसएफजे चीफ और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नया डोजियर तैयार किया है। इसलिए पन्नू इतना बौखलाया हुआ है। दिल्ली में उसने खालिस्तान के समर्थन में जो नारे लिखवाए हैं, उसके पीछे उसका डर है, क्योंकि अब भारत की तरफ से ये डोजियर दूसरे देशों को सौंपे जाएंगे, जिससे पन्नू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत ने पन्नू के खिलाफ जो डोजियर तैयार किया है, उसमें कई चौंकाने वाली बातों का पर्दाफाश हुआ है। आपको इस डोजियर के जरिए पन्नू की पूरी क्राइम कुंडली जानी चाहिए। देखिए, पन्नू पर पूरे देश भर में कुल 16 केस दर्ज हैं। उस पर देश के 5 राज्यों दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में खालिस्तानी गतिविधियों के आरोप में कई मामले दर्ज हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत को कई टुकड़ों में बांटने की मंशा रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो भारत को तोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह फिर से एक नया मुस्लिम देश बनाना चाहता है। पन्नू जो नया मुस्लिम देश बनाना चाहता है, उसने उसका नाम भी सोच रखा है। उसने अभी से उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान का नाम दिया है। पंजाब के साथ साथ आतंकी पन्नू की नजर कश्मीर पर भी है। वो वहां के गुमराह नौजवानों को बहला फुसलाकर अशांति फैलाना चाहता है। और आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर यूं तो पूरे देश में 16 मामले दर्ज हैं, लेकिन उनमें से 4 राज्यों में उसके खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं। कुल 9 मामले ऐसे उस पर दर्ज किए गए हैं। पंजाब के सरहिंद और अमृतसर में पन्नू के खिलाफ यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए, जबकि राजधानी दिल्ली में उसके खिलाफ यूएपीए के तहत 4 मामले दर्ज हैं। तो वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। हरियाणा से सटे हिमाचल प्रदेश में भी पन्नू की खालिस्तानी गतिविधियां पाई गई हैं, जिसके आरोप में वहां धर्मशाला में भी उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। आतंकी पन्नू की देश विरोधी साजिशों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इनमें से उस पर लगे कुछ संगीन आरोपों का जिक्र डोजियर में किया गया है। एक एक करके हम आपको बताएंगे। आतंकी पन्नू ने इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए भारी भरकम इनाम का ऐलान किया था। उसने ऐसा करने वालों को करीब 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। वहीं साल 2021 में उसने 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री को लाल किले पर झंडा फहराने से रोकने के लिए इनाम का भी ऐलान किया था। ये पन्नू की करतूतें हैं और इस इनाम के लिए उसने पुलिस वालों को उकसाने की कोशिश भी की थी। हालांकि उसकी ये दोनों देश विरोधी साजिश पूरी तरीके से नाकाम रही, तो वो खुद सामने आया। ऑडियो वीडियो मैसेज के जरिए पन्नू कई बार देश को चुनौती दे चुका है। इसके अलावा आतंकी पन्नू पर कई राज्यों में खालिस्तानी पोस्टर और झंडे लगवाने तक की कोशिश करने के आरोप लग चुके हैं। आतंकी पन्नू धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा चाहता है, यानी खालिस्तानी मूवमेंट को आगे लेकर बढ़ता है। इसीलिए वो बार बार अपने ऑडियो वीडियो मैसेज में लोगों को धर्म के आधार पर भड़काता रहता है। और कनाडा में पिछले हफ्ते मारे गए खालिस्तानी आतंकी सुक्खा के किए अपराधों के दस्तावेज सामने आ गए।